जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। मैं आप सभी का हमारे चैनल खबर का सफर में स्वागत करती हूं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हमारा प्रयास तो शांति बनाए रखने का ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाए। जब आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो जाहिर है आपका भी खून खौलेगा। पाकिस्तान ने भी 76 सालों से भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये जमीन है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। अब ज्यादा है ये, मैं इस पे भी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगला साल जो है उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि शायद हालिया तारीख का सबसे और जंगें, माशी बहरान बड़ी तादाद में लपेट, मतलब अभी से कि हमने पिछले कम से कम 20 साल इस कौम को पढ़ाया है कि जिहाद करना है, तो अब जिहादियों को हमने करार देना है दहशतगर्द, तो लिहाजा उसके लिए लोगों के माइंड चेंज करना पड़ेंगे ना। उसमें यही होता है कि अक्सरियत की क्या राय है। अब ये कोई बहुत बड़ी मिस्टीरियस बात नहीं है कि अक्सरियत क्यों मोदी साहब के पीछे है, जिसको आप अनस्टॉपेबल का लफ्ज़ आपने दिया या मीडिया ने दिया। आजाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अपने स्टूडेंट्स को वो तालीम देनी पड़ेगी जिसका उनको फायदा हो, जिसके लिए जरिए वो दुनिया में भी जाए ना, कि पूरी इंडिया में, आपको पता है इंडिया पूरी दुनिया में अपना टैलेंट भेजता है। कैसे भेजता है? क्योंकि उनका निसाब तालीम इस काबिल होता है। आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप निसाब तालीम बदले, इनको टेक्नोलॉजी पे डालें, आप ये स्टेप उठाएं और उसके बाद बच्चों को, आप जो भी आके बच्चे बाहर जा सकते हैं, जो लर्न कर सकते हैं करें। इनको छोटे बुनियादों पर कर्जा जात दें या जो भी करें, आप सेटअप इनके बारे में सोचें। नौजवानों को आप बिजनेस में लेकर आए। आप उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, आप उस पर तवज्जो दें। आपकी ये चीजें हैं आपके पास। आप तफरीह के नाम पर, आप तफरीह के अलावा बहुत कुछ लोग, आप जानते हैं कि कितना ये ट्रिलियन डॉलर्स का और मिलियन डॉलर्स की कमाई होती है। आपकी इंडस्ट्री तबाह है, आप इंडस्ट्री को दोबारा स्टेबल करें। अब उसके अलावा जो सियाहत है, पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, दहशतगर्दी से उसको पाक करें और सियाहत के लिए कुछ सर्टन किस्म का माहौल चाहिए। आप वो माहौल बनाएं। आपके पास बहुत सारे तारीखी मकामात हैं, बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं। कोई कुछ नामुमकिन नहीं हो रहे, जो चंद सालों में हो सकते हैं। आप करें और उसके बाद आप देखें मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है। और इसकी खबर 7 समंदर पार ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके वापस लेने का संकल्प दोहराया है और इसकी चर्चा इस्लामाबाद में हो रही है। पीओके को लेकर भारतीय बयान पर पाकिस्तान की सरकार खामोश है और इसकी वजह खुद पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी और चिंता के सारे वीडियो सबूत आज की इस पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। और अगर हम बिल्कुल हमारा आपने 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त रेस किया। आपने टूरिज्म की बात की, नो डाउट कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जब मैं पहली दफा गया तो मैं खुद हैरान हो गया उनकी बीचेस देख के। बिलीव मी कि मैं वो पिक्चर्स जब मैंने बनाई तो मेरे कुछ दोस्त, कुछ क्लास फेलोज मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते, तो मुझे कहते यार किस कंट्री के बीच है? मैं यार बलूचिस्तान है। तो बिलीव मी कि वो यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे कहते नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। उसके अलावा आपके पास ऑक्युपाइड भी सवात वाले इलाके जहाँ पे लोग डरते हैं जाते हुए। आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करें, आपका मुल्क आपको सेहत में बहुत कुछ कमा कर देगा। जय हिंद। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर लश्कर के आतंकी की कराची में हत्या। पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का था मास्टरमाइंड। पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई। लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रमुख आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हंजला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। पाकिस्तान न वो कभी सीखेगा न सुधरेगा। चलिए आज चलते हैं एक और एंटरटेनिंग पाकिस्तान की बेहद इंटेलिजेंट
पब्लिक के वीडियो की कहते हैं जी। अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये दो मुल्क कैसे हो सकते। और एक क्या बोलता टू। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसी रोमांचक समाचार समीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें, अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।